सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टारगेट से स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि आज 27 डे है। चलिए सबसे पहले अपने टारगेट्स को कहीं कॉपी में नोट्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक करते हैं और क्यूब करते हैं 1 से लेकर 30 तक करते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट कर लेते हैं। एनी फार्मूला या कॉन्सेप्ट थ्योरम कर लेंगे। यानी कि आप मान लीजिए सपोजिट आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, तो आप शॉर्ट नोट्स को भी फार्मूला का बनाया होगा या एनी कॉन्सेप्ट थ्योरम होगा, रीजनिंग का होगा, मैथ का होगा, जो भी आप शॉर्ट नोट्स को भी बनाते चल रहे होंगे, उसको आप सुबह में गो थ्रू करना है। यानी कि आपको जल्दी जल्दी उस कॉपी को एक बार 10 15 20 मिनट जो भी लगे टाइम उसको देख लेना है। ठीक है, और वन शॉट में हम लोग पता है कैलकुलेशन में क्या करें, तो गगन सर का जो ये टेक्स्ट रैंकिंग एक्ट पे कैलकुलेशन का क्विज डाला हुआ कि क्विज हम लोग करते चलेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन का जो स्पीड है हम लोग का इंक्रीज होते जाए। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन का हम लोग का एक मॉक टेस्ट 15 20 क्वेश्चन, जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्यूब होगा, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, जो भी है आप कैलकुलेशन पे काम करते चलना है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड नंबर में हम लोग क्या करें, सुबह में हम लोग याद करने वाला काम कर रहे हैं, जो कि आप मान लीजिए सुबह में योगा मेडिटेशन जो भी करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, यानी कि लाइब्रेरी में, घर पे, जहाँ भी पढ़ाई करते होंगे, वहाँ पे आप पहले आप सुबह में क्या करना है कि सबसे पहले याद करने वाला हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो जीके या वोकेबलरी, तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि दो भाग में, जीके को भी दो भाग में बांट चुके हैं और वोकेबलरी का भी दो भाग में, 2 पार्ट्स में बांट चुके हैं। तो ठीक है, तो जीके को ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई ओल्ड ओल्ड जीके और वोकेबलरी ओल्ड, यानी कि हमने मान लो आपने सीजीएल का मॉक दिया है। ठीक है, जीके का आपका जो भी पार्टिकुलर क्वेश्चन आपका गलती हुआ वो नोट्स कॉपी बनाए होंगे, वो अभी रिवीजन करना है, जो कि हम लोग को एग्जाम के टाइम में अभी कुछ दिन टाइम बचा हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब वोकेबलरी का मान लो जितना मॉक टेस्ट आपने जितना दिन में दिया है, मान लीजिए 100 150 200 जितना दिया है, आप नोट्स कॉपी बनाए होंगे, उसको आप पहले सबसे पहले प्रियोरिटी हम लोग देंगे अपना प्रीवियस ईयर को। ठीक है, पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, अपना याद करते चलेंगे, जो कि हम लोग के टाइम रहेगा 6 से 8 के बीच में। आप कभी भी 1 2 घंटा में उसको गो थ्रू कॉपी से कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर में इंग्लिश। तो इंग्लिश को पता है हम लोग के 3 भाग में बांटे हैं, वोकेबलरी और ग्रामर और रीडिंग। ठीक है, तो वोकेबलरी में हम लोग क्या क्या करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, OWS हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स हो गया, जो कि हम लोग 2 भाग में यहाँ भी वोकेबलरी की है और यहाँ भी। तो यहाँ पे न्यू वोकेबलरी करना है, जो कि आपने उस वर्ड को देखा है या नहीं देखा है उसको याद करना है हम लोग को। 25 100 वर्ड डेली याद करना है। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम नहीं बचा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेली 100 वर्ड न्यू वर्ड करेंगे ही करेंगे। अब अभी मान लीजिए जितना पीवाईक्यू दिया है आपने प्रीवियस ईयर, जितना मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी है उसको आप याद करना है, जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है, याद हो या ना हो उसको बार बार देखना है भाई। ठीक है, हम लोग को डेली देखना है। 100 वर्ड यहाँ हो गया, आपको पीवाईक्यू लगाते चलना है। और हम बताए थे कि A to Z जो वोकेबलरी का है, रानी मैम का यूट्यूब पे सेशन पढ़ा रखी हैं, उससे आप कंप्लीट किए होंगे, नहीं तो उनका PDF पड़ा हुआ होगा, नहीं तो आपके पास बुक होगा, वहाँ से रिवीजन करिएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में वहाँ पे डाला हुआ है वोकैब का। ठीक है, अब चलते ग्रामर पे। तो ग्रामर में हम लोग क्या कर रहे थे, एडजेक्टिव कर लिए थे और नाउन प्रोनाउन, यानी कि 3 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट किए थे एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव का बात हम लोग 2 दिन करने वाले थे, जो कि आज फर्स्ट डे था, यानी कि कल लास्ट डे होगा, यानी कि कल हम लोग को जो टारगेट आने वाला है वो लास्ट डे था, यानी कि कल हम लोग एडजेक्टिव को एंड करेंगे और पीवाईक्यू लगा लेंगे। कम से कम हम लोग को 50 क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, एडजेक्टिव का इतना करने के बाद अब चलते हैं रीडिंग पे। तो रीडिंग में पता है 2 बच्चे हैं हम लोग, यानी कि एक वीक एक स्ट्रांग। तो यानी कि वीक वीक उससे बोला जाए, जैसे कि आपने कोई भी रीडिंग डाल रहा है, कोई भी बुक है, आपको समझ नहीं आ रही है, चाहे डायरेक्ट आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ रहे, वो आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इंटरेस्ट जगाना है ब्रो, क्योंकि हम लोग को जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा रीडिंग में, तब तक हम लोग को क्लोज टेस्ट बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, जो कि बार बार आप गलती कितना भी मॉक लगा लो, जब तक आपका रीडिंग स्किल अच्छा नहीं होगा, जब तक क्लोज टेस्ट हम लोग का सही होना
नहीं है। इससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रीडिंग पे हैबिट डालेंगे। तो रीडिंग पे हैबिट कैसे डालूंगा ये बात आई। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप मान लो सपोजेड 5, 6, 7, 8, 9 जो भी आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आपको जिस भी बुक से कोई भी क्लास से समझ आता है उससे आप रीडिंग करना है। ठीक है, कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट डेली करना है। और पढ़ते टाइम जब रीडिंग करते हो तो वो रीडिंग करते टाइम क्या करने, आप हाइलाइटर लेकर बैठेंगे। ठीक है, बुक में ही हाईलाइट करना है। जो आपका वर्ड आपको समझ नहीं आता है उस वर्ड को क्या करना है कि जस्ट नाउ गूगल से कहीं से भी उसको आप वर्ड को समझना है, क्या उसका सेंस आता है, क्या वर्ड मीनिंग कहना चाहता है, और उसको ऐसे ऐसे रिलेट करके पढ़ते चलना है। और वही बुक में हाईलाइट करके हिंदी मीनिंग उसको लिख लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कम से कम 1 वीक, 2 वीक, 15 दिन, 20 दिन, जैसे ही आपका क्रॉस करेगा वैसे ही आपका रीडिंग स्किल अच्छा हो जाएगा। जो कि क्लोज टेस्ट 5 में से 2, 3 ऐसे करके, एक बैग नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि 4 रीडिंग स्किल अच्छा हो गया तो हम लोग का 5 में 5 क्लोज टेस्ट बनने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको उस पर प्रैक्टिस करना होगा तभी जा करके हम लोग का रीडिंग स्किल सही होने के बाद क्लोज टेस्ट बनना स्टार्ट होगा। पारा जंबल पकड़ लेंगे, ठीक है, आप मानते हैं, लेकिन रीडिंग स्किल जब तक अच्छा नहीं होता है हम लोग को क्लोज टेस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं मैथ पे। तो मैथ में पता है हम लोग 2 भाग में बांटे, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस। तो अर्थमेटिक में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया था, नहीं सॉरी, टाइम एंड वर्क हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये समय और दूरी चाल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाए होंगे, सॉरी क्या डिस्टेंस, हाँ, तो इसका शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाए होंगे। आप हैंड नोट्स कॉपी जो भी बनाया होगा, चाहे पीडीएफ होगा या अपना नोट्स कॉपी बनाए होंगे, उसको पहले रिवीजन करना है। कम से कम 2, 3, 4 घंटा जो भी लगता है पीडीएफ हो उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। और उतना करने के बाद हम लोग का थर्ड डे 3 दिन दिए हैं, जो कि ये चैप्टर लंबा है इसलिए हम लोग 3 डेज देंगे और उस पर कम से कम 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब चलते हैं एडवांस। तो एडवांस में हम बोले थे कि जनवरी में स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट किए थे हम लोग पहले ज्योमेट्री के जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितने सारे थ्योरम है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ज्योमेट्री का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र चैप्टर है, यानी कि बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि 1 मंथ भी लग जाता है हम लोग को क्लास करते टाइम, कम से कम 70-80 लेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग पहले मैंने सीरीज वाइज से कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि बोरिंग ना लगे, इंटरेस्ट जगे उसमें। ठीक है, ज्योमेट्री में नहीं तो बोरिंग आपको लगने लगेगा। ज्योमेट्री एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि अपने आप में बहुत मायने रखते हैं एडवांस का पोर्शन में। ठीक है, तो हम लोग कर लिए थे, तो ज्योमेट्री अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, बार बार उसका थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग 2 चैप्टर लेकर के चलेंगे, क्योंकि टाइम भी देखते हुए चलना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, रिवीजन भी करना है, कहाँ कहाँ से किया जाए। तो हाँ, सब कुछ करना पड़ेगा ब्रो कुछ टाइम के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कल से स्टार्ट करने वाले अलजेब्रा, और अलजेब्रा स्टार्ट करें, एक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, जो कि अभी गगन सर अभी बैच लाए हुए हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे, कम से कम 8-10 घंटा के एक लेक्चर हो रहा है। उस लेक्चर को पढ़ ले, जल्दी जल्दी गो थ्रू करें, क्योंकि हम लोग को पढ़ा हुआ है, रिवीजन करना है, तो उसको वीडियो से जस्ट नाउ हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, 2x करके, 3x करके, जैसे भी हो उसको कंप्लीट करना है। अब PYQ लगाते चलना है। तो हम लोग एडवांस में 2 चैप्टर स्टार्ट किए, कौन कौन सा, एक ये अलजेब्रा स्टार्ट किए और एक कौन सा, एक ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों कंप्लीट करना है। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर रीजनिंग। तो रीजनिंग में पता है भाई हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी नहीं है, और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है रीजनिंग कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह का क्वेश्चन लॉजिकल रहते हैं, कैसे रहेगा, थोड़ा मोड़ा अटपटा आएगा, बट उसको हैंडल करना सीखना है। इसलिए हम लोग मॉक लगा रहे हैं, क्योंकि हैंडल कर सके एग्जाम में। क्यों, क्योंकि इतना सारा मॉक लगा रखे हैं हम लोग, इतना सारा कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए एग्जाम टाइम में आप प्रेशर नहीं बने। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रीजनिंग में क्या करेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके अनुसार, टाइम के अनुसार। आपका रीजनिंग सही है तो क्यों लगाना है भाई, कम से कम 50 क्वेश्चन लगा लो ना, सही है वो भी चलेगा। लेकिन आपका स्ट्रांग नहीं, वीक है, कम से कम 50, मान लीजिए प्री का हम बात कर रहे हैं, मेंस का नहीं बात कर रहा हूँ, तो प्री का बात करें तो कम से कम 50 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चन रहता है ना भाई, कम से कम 17-18 भी बन रहा है ना, तो आपका रीजनिंग सही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि कहाँ पे गलती हो रहा है, ये पहले हम लोग को पकड़ना है, वीक पॉइंट पकड़ना है। ठीक है,
वीक पॉइंट कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। आप सपोज डेट आप हम मान लीजिए कोई भी एग्जाम का पर्टिकुलर नहीं बोल रहे कि सीजीएल का ही लगाइए, सीएचएसएल का ही लगाइए, कोई भी लगाइए, बट आप मान लीजिए सीजीएल का मॉक उठाया, उसको मॉक दिया आपने, ठीक है, दे लिया, सबमिट किया, सही हुआ, जितने भी सारे क्वेश्चन हुआ, गलत हुआ, जो भी हुआ, उसको उसको करना है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। आप उसको जस्ट नाउ क्या करिएगा, जो क्वेश्चन गलती होते हैं उसको आप नोट्स डाउन करिएगा, कौन सा चैप्टर से गलती हुआ है, पजल से, सीटिंग अरेंजमेंट से, जो भी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से, उसको नोट्स डाउन करिएगा। और जस्ट नाउ क्या करें कि अपोजिट, अब जस्ट नाउ पढ़ने के बाद यूट्यूब पे जाइएगा, लेक्चर सुनिएगा,